हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 3 मूल अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके पहले भी भाग 1 और भाग 2 का वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 3 मूल अधिकार को पढ़ते हैं। इसमें ये मूल अधिकार क्या है और इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक को पढ़ेंगे। और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है अभी तक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नैसर्गिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। और इसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये जो मूल अधिकार है ये यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये जो मूल अधिकार है इसकी मांग सबसे पहले किसने किया था, तो 1931 में। कब, यही डेट आपको याद रखना है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसी में जो है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चारों लाइन आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 क्या है इसको समझते हैं। तो मौलिक अधिकार द्वारा राज्य को परिभाषित, इसमें जो है मौलिक अधिकार के द्वारा जो है राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। और इस आर्टिकल 12 को जो है कौन सा अधिकार कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं और आर्टिकल 12 को न्यायसर्गिक अधिकार। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल 12 को और किस नाम से जाना जाता है, तो नैसर्गिक अधिकार। ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 12 बस यही 2 लाइन आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि मूल अधिकारों पर रोक, यानी कि अल्पीकरण लगाने वाली विधियां, जो कि मूल अधिकार तो ऐसे रोक लग नहीं सकता है, लेकिन आर्टिकल 13 के द्वारा जो है मूल अधिकार पर भी हम लोग रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो चलिए इस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और अभी वर्तमान में कितना है, 6 मौलिक अधिकार है। ये क्या है ये आपको अभी समझाते हैं। तो इसमें जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया है। कौन सा हटाया है, चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले है समता और समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23-24 है। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में है। पांचवा हो जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। और एक है संपत्ति का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 31 में है, जो कि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, और सातवां हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो इसमें से जो है संपत्ति का अधिकार, इसको हम लोग को नहीं अभी पढ़ना है, ये जो है मूल अधिकार से इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो बाकी हम लोग 6 को अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले समता और समानता का अधिकार को देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि 4 दे देगा और इस इधर भी 4 दे देगा और आपको इसमें मिलाना पड़ेगा कि किसका कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पहला नंबर कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समता और समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 को। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता,
यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि समता और समानता का अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है नकारात्मक संदर्भ को बताता है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है, चाहे जो भी हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद में आ जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये क्या है, अपवाद में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो है मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है जब तक अपने पद पर हो। जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक उसे किसी भी प्रकार का मुकदमा या किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी उसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर समानता, यानी कि सरकारी जगहों पर, सार्वजनिक का मतलब समझिए कि सरकारी, जहाँ पर भी सरकारी स्थान है वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा करता है तो वो जो है अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो सरकारी जगह जैसे कोई सरकारी स्कूल हो गया तो वहाँ पे आप जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नोट में है कि अल्पसंख्यक की गणना जो है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई धर्म जो कि बहुत ही कम संख्या में, उसे ही हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो उसकी जो गणना है धर्म के आधार पर किया जाता है और आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर। यानी कि बहुत सारे जाति को, जैसे कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है, एससी एसटी को दिया जाता है आरक्षण, तो वही है। तो वो आरक्षण जो है जाति के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ जो है कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। कोई जो भी कमज़ोर वर्ग है उसे दिया जाएगा, ठीक है। किसी एक को नहीं कि हाँ ये जैसे कि ओबीसी को ही दिया जाएगा या जनरल को ही या एससी एसटी को ही, वो जो भी कौन है कमज़ोर वर्ग है सिर्फ उसी को दिया जाएगा। ये क्यों बता रहे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इसमें लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी में समानता, यानी कि जो भी आप सरकारी नौकरी लेंगे उसमें समानता। इसमें जो है यहाँ पे आ जाएगा पिछड़े हो जाएगा, पिछड़े वर्ग को के लिए जो है कुछ आरक्षण इसमें दिया जाएगा। जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण दिया जाएगा। ये 16वां आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 16 में कहा गया है। और 103वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, यहाँ जो आरक्षण देने का बात किया गया है ये ईडब्ल्यूएस को किया गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को ही जो 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 15 में क्या था कि कमज़ोर वर्ग, जो भी कमज़ोर वर्ग है उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में कहता है कि ईडब्ल्यूएस को ही, नाम बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस को ही जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा कि संशोधन के द्वारा, तो 103वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 हो जाएगा लोक नियोजन में समानता, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 17 और 18 को। तो आप साथ साथ आप लिखते जाइए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये जो है हर एक बुक से ऑब्जेक्टिव जो भी है उसे निकाल करके एक जगह पर लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल 17 को समझते हैं। आर्टिकल 17 में आ जाएगा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, यानी कि इसमें भी आप जो है किसी के साथ छुआछूत यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर इसका उल्लंघन आप करते हैं तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसके लिए आपको या तो 6 महीना का कारावास या तो 500 रुपया या तो दोनों देना पड़ेगा, यही आपका दंड होगा, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल 18 को देखते हैं। आर्टिकल 18 में आ जाएगा उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि का अंत। इसमें क्या है कि कोई भी उपाधि है, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब क्या उपाधि है। तो ये सब को आप जो है रख सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि को आप नहीं रख सकते हैं, जो कि विदेशी के द्वारा, यानी कि आपको अगर देश में दिया गया है, देश के द्वारा अगर कोई भी आपको उपाधि यानी कोई सम्मान दिया गया है तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर विदेशी उपाधि आपको जो अगर दिया गया है तो उसे रखने के लिए आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही जो है आप उपाधि रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, सुरक्षा या शिक्षा पर अगर आपको उपाधि मिल रहा है तो उसमें जो है
आपको राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी उपाधि है, कोई आपको विदेशी से कोई सम्मान मिला है, तो उसे आप रखने के लिए जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में यही है। एक बार रिकैप कर देते हैं शुरू से, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 को। तो आर्टिकल 14 हो जाएगा कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 15 हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर समानता, यानी कि सरकारी स्थान पर जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में कहता है कि लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरी की समानता। आर्टिकल 17 में आ जाएगा अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत आ जाएगा। और आर्टिकल 18 कहता है कि इसमें जो उपाधियों का अंत हो जाएगा, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी कि विदेशी उपाधि को जो है आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 को जो है केवल भारतीयों को मिलता है। ये क्या है, ये जब पूरा 30 यानी कि मूल अधिकार को पूरा पढ़ लेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 19 ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। आर्टिकल 19 में क्या है कि इसमें जो है लगभग 7 प्रकार का है, जो कि आपको सातों को पढ़ना है। पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें किस किस चीज़ का स्वतंत्रता के बारे में इसमें सिर्फ दिया गया है। तो आर्टिकल 19 का 1 में है अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता। ये किस में है, तो आर्टिकल 19 के 1 में है। 2 में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप क्या करते हैं, आप जो है सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा का मतलब था कि 10-15 लोग एक जगह मिल करके ग्रुप में आप जो है कुछ मीटिंग कर सकते हैं, तो वही हो जाएगा कि सभा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा में हो जाएगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप जो है संगठन बना सकते हैं। चौथा हो जाएगा घूमने की स्वतंत्रता, आप जो है कहीं पर भी घूम सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। और अगर आप घूम गए तो पांचवा में है कि किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बसने की, जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए और आपको कोई जगह अच्छा लगा तो आप वहाँ बस गए, तो ये कि बसने की स्वतंत्रता। और बस गए तो इसमें एक 6 में भी है संपत्ति का अधिकार, जो कि इसे जो है मूल अधिकार से निकाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, इसका मतलब है कि संपत्ति का अधिकार अब जो है, पहले क्या था कि अगर मूल अधिकार है तो संपत्ति आपसे सरकार नहीं ले सकता है, लेकिन जब कानूनी अधिकार में चला गया है तो संपत्ति जो है आपसे ले सकता है सरकार। ठीक है, ज़बरदस्ती भी आपसे ले सकता है। वही अगर मूल अधिकार में था तो ज़बरदस्ती सरकार आपसे संपत्ति आपका नहीं ले सकता है, ज़मीन नहीं ले सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार में आते ही आपसे ज़बरदस्ती, आप ना चाहते हुए भी सरकार को देना पड़ेगा ज़मीन। तो यही है कि इसीलिए जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। ठीक है, और छठा में हो जाएगा, छठा के बाद सातवां में हो जाएगा व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि ये अब किसी कहीं पे घूमने गए, वहाँ पे बस गए तो फिर कुछ कमाना खाना भी है, तो उसके लिए भी जो है स्वतंत्रता है, तो यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मूल अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या 7 है और वर्तमान में 6 है। अब आगे देखते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाया गया और आर्टिकल किसमें, 300 के क में, यानी कि आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। कौन से अधिकार में, कानूनी अधिकार में, ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 19 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आर्टिकल 20 और 21 को देखते हैं। तो आर्टिकल 20 में क्या है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, जिसमें कि एक स्वतंत्रता को यानी कि संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। और उसी तरह से आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला हो जाएगा एक गलती की एक सज़ा। ठीक है, यानी कि आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसके लिए एक सज़ा या एक सज़ा ही दिया जाएगा। आपको एक गलती की 2 सज़ा 3 सज़ा नहीं, बस एक ही सज़ा दिया जाएगा। और सज़ा जो दिया जाएगा उस समय के कानून के आधार पर, यानी कि उस समय जो कानून के
तो सज़ा जो दिया जाएगा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। और जो है कैदी को संरक्षण भी दिया जाएगा, ये आर्टिकल 20 कहता है। अब हम लोग आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 जो है बहुत ही पावरफुल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो जैसे कि धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट के पुलिस चालान काटती जो है, तो वो आर्टिकल 21 के तहत काटती है। इसमें निजता का अधिकार को जोड़ा गया है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, इसे उजागर नहीं किया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि जो कि पसंद के व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें एक नोट में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार है। कौन सा? 20 और 21। इसे राष्ट्र आपात के दौरान भी जो है नहीं रोका जाएगा, यानी कि अगर जैसे कि राष्ट्र आपात लग जाता है तो बहुत सारा आर्टिकल क्या होता है कि उस पर रोक लग जाता है, लेकिन ये दोनों आर्टिकल जो है कभी इस पर रोक नहीं लग सकता है, चाहे राष्ट्र आपातकाल ही क्यों ना हो। तो आर्टिकल 20 और 21 को जीवन का अधिकार भी कहते हैं, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 का क। अब हम लोग 21 का क को देखते हैं। आर्टिकल 21 का क ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और इसे जो है 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है और पूरे देश में लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 21 का क। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 22 पे चलते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। इसमें क्या है कि गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा। आप किसी को भी बिना मतलब के गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट दिखा करके ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तार कर चुके हैं तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं। इसमें यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा, यानी कि यातायात यानी कि जाने में जैसे कि जाम उम लग गया तो उसका समय नहीं गिना जाएगा। और अगर छुट्टी का है, जैसे कि आपको सैटरडे को अगर गिरफ्तार किया गया है और फिर संडे आ जाएगा तो संडे को तो छुट्टी रहेगा और डायरेक्ट यानी कि मंडे, तो ये तो 48 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, तो उसमें जो उसका समय नहीं गिना जाएगा, ठीक है। आपको जिस समय गिरफ्तार किया है उसके अगले 24 घंटे बाद, जिसमें कि अवकाश का समय को गिना नहीं जाएगा और ना ही यातायात के समय को। और तीसरा है कि इसमें आप जो है पसंद की वकील रखने का अधिकार, इसमें आप जो अपनी पसंद का जो है कोई भी वकील रख सकते हैं, ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग समता और समानता का अधिकार को पढ़ लिए, आर्टिकल 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक को भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे और उसमें जो है बाकी जो भी बचा हुआ है उन सभी को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके जितने भी भाग हैं, यानी कि पॉलिटी का पूरा जितना भी भाग है 25 भाग तक का जो है उसका आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। इसीलिए आप इस सब को जो है एक तरह से लिखते भी जाइए और याद भी करते जाइए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।